कभी आपने ये मन में विचार किया है कि आज के वक्त में लोग बदल कैसे जाते हैं? कैसे आपकी मोहब्बत फरेबी हो जाती है और पहले के रिश्ते कैसे टिक जाते थे? कभी आपने ये विचार किया है कि पहले जो रिश्ते बनते थे वो जीवन भर चलते थे? आज के रिश्तों में भरोसा ही नहीं है कि कोई इंसान अगर आज आपके साथ है तो कल आपके साथ रहेगा या नहीं। हमारे माँ बाप के ज़माने में, हमारे दादा बाबा के ज़माने में जो रिश्ते बनते थे वो इतने मजबूत कैसे होते थे, और आज ऐसा क्या परिवर्तित हो गया कि रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि विश्वास होता ही नहीं है किसी पर। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, कभी उन बुजुर्ग माँ बाप के सामने बैठो, कभी अपनी अम्मा के सामने बैठो, अम्मा मीन्स दादी, काकी, नानी, जो भी हो, उनसे पूछो उनके ज़माने में क्या हुआ करता था, तो बताएंगी कि एक डाकिया हुआ करता था। वो जब आप पत्र लिखो, वो चिट्ठी, और उसे आप भेजते थे लेटर बॉक्स के जरिए, वो डाकिया लेकर जाता था, आपको एक चिट्ठी मिलती थी, उसमें कुछ लिखा होता था, कुछ चंद लाइनें, वो चाहे प्यार का इजहार हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो, और उसमें एक वक्त लगता था वो पहुंचने में। लेकिन वो जो खुशी थी ना, वो आपको उस एक पत्र से जो मिलती थी, वो आज के समय में कहीं खो गई है। पहले लोग साइकिल से ट्रैवल किया करते थे, पैदल जाया करते थे, यानी अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उनके पास कोई भी साधन नहीं है तो पैदल ही अपने एक छोटे से झोले में कुछ सामान खाने का रख लिया और निकल गए। और जिसके यहाँ वो जा रहे होते हैं उनको भी ये पता होता था कि ये इंसान मेरे पास आ रहा है तो हमारे यहाँ रुकेगा, तो उसका सेवा भाव, आओ भगत उसी तरीके से होती थी। आज के वक्त में क्या है, किसी इंसान के आप घर जाएं तो वो यही सोचता रहता है कि कितनी देर बाद जाओगे, भले वो आपसे ना कहे, या तो आप उसके बहुत खास हो, बहुत अजीज हो, या फिर उसका आपसे मतलब हो, तब वो इंसान आपकी पूरी उसी तरीके से आवभगत करेगा। और कभी आप जबरदस्ती चले गए तो बस यही सोचेगा भगवान जल्दी चले जाएंगे। पहले के जमाने में जब किसी घर, गांव के किसी भी बिटिया का ब्याह होता था तो गांव के चारों तरफ से लोग उस घर में इकट्ठा होते थे। आज के वक्त में क्या है, किसी के घर में शादी है तो आसपास के लोग भी उस तरीके से शामिल नहीं होते हैं। पहले के समय में, शादियों के समय में, दूसरी जगहों से बिस्तर आते थे सोने के लिए, खाट पलंग आते थे, जिसके पास जो होता था वो आता था। कोई भी सामान बाहर टेंट हाउस से नहीं आता था, कोई भी सामान के लिए, किसी भी खाने को बनाने के लिए बावर्ची नहीं लगते थे, बल्कि वो एक इवेंट होता था और जिसकी शुरुआत 15-20 दिन पहले से हो जाती थी। गांव के जवान लड़कों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती थी कि जब भी गांव में बारात आए तो कभी बेइज्जती ना हो, तो खाना खिलाने से लेकर पानी पिलाने तक और लोगों को सुलाने तक पूरी व्यवस्था वो जवान लड़के, वो युवा वर्ग के लोग जरूर देखते थे। और दूसरी बात, वहीं दूसरी तरफ जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनका एक सूत्रीय कार्य होता था कि पूरा माहौल बना रहे, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, और बारात में फूफा और जीजा बिल्कुल गुस्सा ना हो। महिलाएं अपना कार्य देख रही हैं, पुरुष वर्ग अपना कार्य देख रहे हैं, बच्चे अपना कार्य देख रहे हैं, छोटे बच्चे खेलने में मग्न हैं, हर कोई खुश। आज के जमाने में चीजें बदल गई हैं। कैसे? आज के वक्त में गेस्ट हाउस हो गए हैं, लोग शादी बाहर कर लेते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई है। किसी के घर में शादी होती है तो इंसान को दिखावा करना होता है कि हमने इतना पैसा लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने इनको ये गिफ्ट दे दिया, ये दहेज में दे दिया। ये सामने वाला कहेगा कि मुझे तो ये मिला, मैंने तो ये किया, वो किया। सोशल मीडिया पे भरमार है इन चीजों की। और अब आते हैं मुख्य विषय पर, सोशल मीडिया। नाम ले लिया ना तो समझना जरूरी है। सोशल मीडिया वो कीड़ा है जो इंसान के शरीर में एक बार चला गया तो जहन से बाहर नहीं निकलता है। आप कितना भी फड़फड़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक बार वो आपके दिमाग में घर कर गया ना तो बस ये समझ लीजिए कि वो आपको चलाएगा, आप उसको नहीं। आज के रिश्ते ना रील्स पर टिके हुए हैं। आपसे कोई गुस्सा हो जाए तो वो जब भी गुस्से में कोई चीज दिखेगा ना तो उसको उसी तरीके की रील्स दिखेगी और उसी को देखकर उसे लगेगा कि हाँ, मैं तो सही हूं, सामने वाला गलत है। और इसी गलत सही के खेल में हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाता है। और हमारा रिश्ता हम नहीं तय करते, वो तीसरा बैठा इंसान तय करता है जो रील्स बना रहा है। उसको भी पता नहीं है कि ये रील्स कितना अफेक्ट कर सकती है किसी एक इंसान के जीवन में, किसका रिश्ता तोड़ सकती है। और आपको भी नहीं पता कि आपके रिश्ते में किसी तीसरे की
दखलंदाजी हो रही है। आपको नहीं पता है, आप तो बस अपना टाइम पास करने के लिए बस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपको दिखता है, आप बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन करके वो 1 मिनट की, 30 सेकंड की, 35 सेकंड की रील्स देखते हैं और चाहिए सबको 90s वाला प्यार। करना एफर्ट कुछ भी नहीं है किसी को। तो अगर मोहब्बत, अगर प्रेम आपको सीखना हो ना, तो अपने पूर्वजों से सीखिए, क्योंकि उन्होंने प्रेम की असली परिभाषा सिखाई है। प्रेम मतलब समर्पण होता है और वो किसी एक इंसान के प्रति होता है, 10 लोगों के प्रति नहीं। और हमारे रिश्ते कोई तीसरा डिसाइड करने नहीं आएगा, वो हम खुद करेंगे। तो बस मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आइए। उसके बाहर भी एक दुनिया है, आपकी जिंदगी है, आपके माँ बाप हैं, आपका रिश्ता है जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। मोबाइल फोन को छोड़िए और उसका उतना ही प्रयोग कीजिए जितनी आपकी जरूरत हो, नहीं तो आपका रिश्ता कब टूट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो एक दूसरे से प्रेम करिए और जीवन में खुश रहिए। नमस्कार।